MG EV कार खरीदकर परेशान हुए जनहित संघर्ष समिति के दुर्ग जिला संयोजक शारदा गुप्ता ने बताया कि ईवी कार खरीदने से पहले संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेवे तथा सर्विस सेल्स से ईवी से संबंधित लिखित जानकारी लेने के बाद ही MG EV कार खरीदें। शारदा गुप्ता ने अपनी परेशानी बताते हुए आगे कहा कि उन्होंने MG EV खरीदा है। सर्विस से संबंधित पूर्ण जानकारी नहीं मिल पाने के कारण उन्हें बहुत मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा और किसी भी चीज की प्रारंभिक स्थिति में जानकारी नहीं दी गई, जिसके कारण उन्हें बीपी जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ा। आगे शारदा गुप्ता ने अपनी आप बीती कुछ इस प्रकार बताई। जय हिंद साथियों, मैं शारदा गुप्ता जनहित संघर्ष समिति संयोजक और भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। अगर आप ईबी लेना चाहते हैं तो पहले थोड़ा सा विचार कर लें, सोच विचार कर लें, नहीं था आपको मानसिक परेशानी से जूझना पड़ेगा। मैंने 5 फरवरी को MG की ZS MB EV खरीदी। इसके पश्चात जब 5 फरवरी को मैं देर रात घर पहुंचा तो मुझे जानकारी हुई कि इसके चार्जिंग के लिए 3-4 दिन का प्रोसेस है। आपके घर 3 फेस वायरिंग, 3 फेस मीटर कनेक्शन होना चाहिए, 10 kV का सप्लाई होना चाहिए, जबकि मेरे यहाँ 5 kV था। तब मैंने पता करवाया विद्युत मंडल में, तो उन्होंने कहा आप 10,000 जमा करिए और ये प्रोसेस लगभग 15 से 20 दिनों का। मैंने अपने माध्यम से उसको शीघ्र पूर्ण करवाया। उसके पश्चात फिर इन्होंने बताया कि आपको जो अर्थिंग है वो 6 mm केबल से होना चाहिए। जो 1-1.5 mm घर के लिए अपन करते हैं उससे आपका प्रॉपर चार्जिंग नहीं होगा। फिर मैंने उसको लगभग 8 से 9 हज़ार रुपये खर्च करके उसकी अर्थिंग को प्रॉपर ठीक करवाई। उसके बाद जब ये आए तो ये मेरी गाड़ी जहाँ पे चार्जिंग होनी थी वहाँ से मीटर से दूरी के 30 मीटर थी, जबकि इनके नॉर्म्स में यह है कि आपको 10 मीटर केबल दिया जाएगा, आप उससे ज़्यादा आपको नहीं दिया जाएगा। अब कैसे करें? तो इनके इलेक्ट्रिशियन ने बताया कि लगभग 700 रुपये मीटर आपको केबल खरीदना होगा, जो 30 मीटर का 21,000 रुपये होता है। मैंने आपत्ति की कि भाई मैं इतना पैसा तो मैं नहीं खर्च कर सकता। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, आप एल्युमिनियम केबल लगा लीजिए, 10 mm का एल्युमिनियम केबल मैंने मंगवाया और उसको लगवा लिया, एल्युमिनियम केबल। उसके पश्चात गाड़ी चार्जिंग तो हो रही थी, मगर 2 दिन बाद फिर से MCB जल गया और जो केबल थे कुछ केबल भी जल गए। मैंने फिर अपने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, जांच करवाया, तो उन्होंने कहा है कि प्रॉपर वायरिंग जो MG के इलेक्ट्रिशियन आए थे वो नहीं किए हैं, इसके कारण आपका MCB और ये जल गया है। तो MCB चेंज करके मैंने दोबारा लगाया। 3-4 दिन बाद MG के सेल्स मैनेजर यहाँ पे आए और उन्होंने कहा कि ये हमारी औपचारिक प्रक्रिया है, आपसे मिलना था। और उन्होंने देखा, आया मेरे घर, तो उन्होंने कहा कि आपने जो एल्युमिनियम केबल से वायरिंग करवाया है ये प्रॉपर नहीं है, इसमें आपके बैटरी की वारंटी और चार्जर की वारंटी में दिक्कत हो सकती, कल को भविष्य में कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसके जगह कॉपर के केबल से 10 mm के केबल से वायरिंग कराएं 3 कोर का। मैंने अपने मित्र को 3 कोर 10 mm केबल जो कॉपर का होता है उसके लिए ऑर्डर करवा दिया, ऑर्डर से आ गया। जब आ गया उसके पश्चात जब इनके टेक्नीशियन फिर आए मेरे निवास में वायरिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये केबल काम नहीं करेगा, आपको हैवेल्स का और एक कंपनी और बताए, ये तीनों में ये तीनों की होनी चाहिए। तो मैंने कहा इस स्थिति की जानकारी आपको पहले देनी चाहिए कि 3 जो केबल है 3 कंपनियों के, इसी केबल से हम वायरिंग करते हैं। वो शॉप वाले तो जो केबल दिए थे वो वापस नहीं लेंगे क्योंकि केबल कट चुका है। उसके बाद बहुत बातचीत होने के पश्चात मैंने कहा कि मैं कल MG मोटर के सामने मैं धरने पे बैठूंगा अपने साथियों के साथ और मीडिया वाले को भी बुलाऊंगा और मैं बोलूंगा कि ये जो कंपनी के सेल्स लोग हैं ये पूरी जानकारी आपको नहीं देते हैं और जिसके कारण लोग मानसिक रूप से परेशान होते हैं। जिसमें एक मुद्दा ये भी था कि मैं MG की गाड़ी इसलिए लिया कि मुझे बताया गया कि इसकी बैटरी की 15 साल वारंटी है, जबकि नेक्सॉन की 8 साल वारंटी है और 1.5 लाख किलोमीटर, और इसकी भी 15 साल वारंटी या 1.5 लाख किलोमीटर। तो मैं 15 साल को ज़्यादा उपयुक्त समझा और मैंने MG की गाड़ी ले लिया। बाद में ये कह रहे हैं नहीं नहीं इसमें नहीं है, विंडसर में 15 साल की वारंटी। तो ये जो मुखाग्र में बातें होती है राइटिंग में होनी चाहिए, अन्यथा आप जैसे भविष्य में मैं परेशान हूँ आप भी परेशान होंगे। तो मैं सभी साथियों से निवेदन कर रहा हूँ कि आप MG की EV लेने से पहले उसको अच्छे से पड़ताल कर लें और पहले ये भी देखें आप कि जो आप फुल चार्जिंग गाड़ी अपनी EV करते हैं वो लगभग 100% होने में लगभग
₹500 का बिजली लगता है, जो आपको बताया जाता कम, क्योंकि मेरे यहाँ जो खपत है बिजली का ज़्यादा है। मेरे यहाँ एसी भी चलता है, मेरे यहाँ हीटर भी चलता है, मेरे यहाँ वॉशिंग मशीन चलता है, तो मेरे यहाँ 700 यूनिट से ज़्यादा उठता है। जब 700 यूनिट से आपके यहाँ ज़्यादा उठेगा तो बिजली की जो दर है वो बढ़ जाती है, ₹10 यूनिट हो जाता है। तो इस तरह जब 100% करना होता है तो लगभग मेरे यहाँ ₹500 की बिजली जलती है। ₹500 में आप 300 किलोमीटर घूमेंगे। 400 किलोमीटर कंपनी बताती है, मगर 400 नहीं देती। आप एसी तो चलाएंगे ही कार में, तो 300 किलोमीटर चलेगी, मतलब लगभग ₹2 किलोमीटर पड़ता है। और जो आपकी पेट्रोल कार है लगभग ₹5 किलोमीटर पड़ती है। तो ये तुलना कर लें, मगर आप ₹3 बचाने के लिए आप 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी दे रहे हैं। इस बात का भी विश्लेषण कर लें कि आप 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं। एक बिजनेस में आप अगर 10 लाख रुपए की स्थिति देखेंगे, तो आप अगर बाहर मार्केट में बिजनेस करते हैं तो लगभग 30,000 रुपये महीना उसमें बचत होनी चाहिए। तो आप 30,000 क्या बचत कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में, ये भी आप देख लें। इस बात का गहन अध्ययन करें, और कोई वस्तु, कोई भी चीज़, गाड़ी लेने से पहले बहुत विचार विमर्श की आवश्यकता है साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।